तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बताया जा रहा है कैश फ्लो के बारे में। आज हम लोग देखेंगे। वो महिला थी, वो रॉबर्ट कियोसाकी से अपने वो हस्बैंड के ऑफिस में जाती है मिलने के लिए और क्या सीखती है या फिर कैसा उनका शैक्षणिक प्रणाली होता है, वो कुछ सीखने को जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वो अपनी 19 वर्षीय बेटी को भी लेकर के जाती है जब उनके हस्बैंड बुलाते हैं वहाँ पे ऑफिस में, तो और वो लोग रॉबर्ट कियोसाकी से मिलते हैं। वहाँ पे एक खेल का आयोजन किया जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी एक खेल के द्वारा इन लोगों को बताना चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और कैश फ्लो क्या है। तो इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइक सही थे। मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। एक खेल का आयोजन किया जाता है जिसे रैट रेस कहते हैं, चूहा दौड़। रैट रेस में क्या होता है कि 2 रास्ते होते हैं, एक अंदर का एक बाहर का रास्ता होता है। उस खेल में अंदर के रास्ते से हमें बाहर निकलना होता है। एक अंदर का एक बाहर का रास्ता होता है। अंदर का रास्ता होता है वो काफी घुमावदार और काफी मुश्किल भरा रास्ता होता है, और जो बाहर का रास्ता होता है वो तेज रास्ता होता है, वो जिसमें हम लोग तेजी से पहुंच सकते हैं। तो रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप में शिक्षित कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा ही सफर दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उनका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिलता है, शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। इसे रैट रेस कहा गया है, और रैट रेस का मतलब यह हुआ है कि बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर कोई अच्छी सी जॉब करने लगता है, और जॉब करने के बाद उसके पास बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड आने लगती है और वह खरीदारी करना शुरू कर देता है। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही जिंदगी जीते हैं। इसमें वही बताते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसे ही जिंदगी जीते हैं। इसे रैट रेस कहते हैं, और कहते हैं कि खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज्यादातर नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब जिंदगी में मजा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। 2 तनख्वाह बहुत सुखद लगती है। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है। अब वे घर, कार, टेलीविजन खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं, और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। तो ये कॉमन सा बात है कि हर कोई ऐसा ही करता है। जैसे ही उसके पास पैसा आता है तो वो लोग अपना घर खरीदता है, कार खरीदता है, यही सब में पैसा वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि आजकल के वाइफ हस्बैंड दोनों लोग जॉब करते हैं तो आसान हो जाता है फैमिली चलाना। और कहते हैं फिर जब वो शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों के साथ में और खर्च बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज्यादा मायने रखता है क्योंकि अब बच्चे भी हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, खर्च बढ़ गई है। अब उन लोगों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। वे अपने काम में ज्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और भी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज्यादा पैसा कमा सकें। हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही होता है। इसी तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चूक जाती है। बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह भी चूक
चूक जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला गया। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र अब 5 या 6 साल की हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों को कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। तो जैसा एक आम जिंदगी होती है, उन्होंने इसमें बताया है कि कैसे एक आम परिवार काम करता है और खरीदारी शुरू करता है, बच्चे हो जाते हैं, खर्च बढ़ जाता है, मेहनत करते हैं, फिर से ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। तो हर वो चीज बताई गई है जो एक मिडिल क्लास फैमिली या एक आम जिंदगी के लोग करते हैं। फिर कहते हैं और उन्हें फिर अपने रिटायरमेंट की भी चिंता सताती है और बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनके कॉलेज जाने की भी चिंता सताने लगती है कि कॉलेज जाएंगे, खर्च बढ़ेगा, तो उन सब के लिए भी पैसा चाहिए। तो इस सब चीज की चिंता उन्हें काफी सताने लगती है। तो इस तरह एक आम जिंदगी को इन्होंने बताया है। फिर कहते हैं 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपत्ति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। जो 35 साल पहले पैदा हुए थे जो दंपत्ति, अब वो चूहा दौड़ में यानी रैट रेस में फंस जाते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी बिताने लगते हैं। वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति या क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज को, अपने EMI को, इन सभी चीज़ों को चुकाने के लिए, टैक्स चुकाने के लिए, अपने खर्च को, इन सभी चीज़ों के लिए वो काम करना शुरू करते हैं। फिर वे अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, उन्हें अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते हैं और इसलिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। कहते हैं कि फिर वे लोग अपने बच्चों को भी यही सलाह देते हैं कि तुम लोग भी मन लगाकर पढ़ो, कड़ी मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जगह जॉब करो, किसी जॉब में ध्यान दो और फिर इसी तरह हम लोगों की तरह ही कर्ज में डूब जाओ और ऐसी जिंदगी जियो। ऐसी बातें नहीं कहते हैं कि कर्ज में डूब जाओ, लेकिन यही कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ो और कोई जॉब करो। तो इस तरीके से जब वो लोग कहते हैं तो उनके बच्चे भी वैसा ही करते हैं और फिर ये प्रक्रिया जो ये लूप बन जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगता है। लेकिन जब कोई बच्चा यह सोच लेता है कि मुझे अलग करना है कुछ, मतलब मुझे नए जवाब चाहिए, जैसा कि उनका बेटा जो था वो कहता है कि मुझे इसका नया जवाब चाहिए, और फिर आगे है चूहा दौड़ से निकलने का सही तरीका क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।